नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। बांग्लादेश की इस वक्त जो हालत है, जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, वो सब पूरे भारतवासी देख रहे हैं, हम सब ये देख रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें हिंदू महिलाओं को रस्सी से बांधकर पीटा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। एक भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है, एक पिता के सामने। ज़रा सोचिए, जो पिता और जो भाई अपनी बहन और बेटी की रक्षा करते हैं, उनके सामने उनकी बेटी का बलात्कार हो रहा है। हिंदुओं के घर में घुस घुस कर उनकी जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ आर्यन घेरे, जो वीडियो लाया हूँ द राजधर्मा चैनल का वीडियो है। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू महिला के ऊपर जिस तरह से रेप हो रहे, कई सारे ऐसे हरकतें हैं जो वीडियो में बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। ऐसे हरकतें हो रहे हो, कई सारे देश भी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ स्टैंड ले रहे, उनके ऊपर बातचीत करें। लेकिन हमारे खुद भारत देश में बड़े बड़े पॉलिटिशियन खुद हिंदू होके इसके ऊपर एक ट्वीट भी नहीं कर रहे, अपने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट के जरिए बता भी नहीं रहे कि हम उनके साथ हैं। और इतने कैसे गिरे हो सकते हैं भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन। चलिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू कर। है उनको दबोचा जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद एक चर्चित वेबसाइट अल जजीरा ये कहती है कि वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, ये सिर्फ इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति भय, डर और घृणा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही दुनिया में मुसलमानों और गैर मुसलमानों को धमकाने, परेशान करने, दुर्व्यवहार करने, भड़काने और डराने के माध्यम से उकसावे, शत्रुता और असहिष्णुता की ओर ले जाता है। यानी सरल शब्दों में इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना है। तो अल जजीरा का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तो जी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, गलत हो भी रहा है तो मुसलमानों के साथ। बल्कि हम लगातार ये वीडियोस देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं और जो भारत के लोग वहाँ फंसे हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आपने ऐसा कोई भी वीडियो देखा जिसमें आपने देखा हो किसी भी मोहम्मद के घर कुछ लोग घुस गए, या किसी मस्जिद को तोड़ा गया, या किसी भी मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल हैं उसको तोड़ा गया हो? जैसे बांग्लादेश में इस्कॉन को तोड़ा गया, जैसे बांग्लादेश में कई तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिर जलाए गए। या आपने किसी मुस्लिम महिला के साथ कुछ गलत होते हुए कोई इस तरीके का वीडियो देखा हो? मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आपने इस तरीके का कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि ना ही तो बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है और ना ही उनका इस तरीके का कोई वीडियो सामने आ रहा है। अल जजीरा मीडिया के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ये वही हैं जो ऑनलाइन लगातार ये लिख रहे थे, ऑल आइज ऑन गाजा। जब गाजा वाला विवाद चल रहा था तो ये लगातार लिख रहे थे, ऑल आइज ऑन गाजा, वी आर विद गाजा। और अब जब बात बांग्लादेशी हिंदुओं पर आई, जब बात भारत में जो लोग वहाँ फंसे हैं उन पर आई, तो एक बार फिर से अल जजीरा ने अपने फेक नैरेटिव्स देना शुरू कर दिया और कहा क्या कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। कई लोगों ने इनके कमेंट्स में भी इनको ये बताया कि आखिर क्यों आप भारत के खिलाफ इतना सब कुछ बोलते हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। Why are you against India always? Can't you be impartial? The stories were covered with proof. Either you guys change your mindset about India or stop covering our stories. यानी ये जिस यूज़र ने लिखा है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बताती हूँ। इन्होंने लिखा कि आप क्यों हमेशा इंडिया के खिलाफ रहते हैं? क्या आप कभी भी इम्पार्शियल हो सकते हैं? ये जो स्टोरियां अभी कवर हो रही हैं, इन सब के प्रूफ्स हैं। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो या फिर आप अपना माइंडसेट बदल लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इंडिया के बारे में जो स्टोरीज कवर कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। एक और यूजर ने कमेंट में लिखा कि स्टॉप योर
हेट्रेड टू हिंदूज एंड इंडिया, यानी इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ अपनी जो नफरत है उसको बंद करो। यानी ये जो नफरत की दुकान अल जजीरा की है और ये नफरत जो फैलाई जा रही है हिंदुओं के लिए, उसको वो बंद कर दे। एक यूज़र ने तो उसकी हिपोक्रेसी ही बता दी। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी जो स्क्रीन पर चल रही है। इसमें ये साफ दिख रहा है कि जब गाज़ा की बात थी तब किस तरीके से अल जजीरा तिलमिला रहा था, एकदम लड़खड़ा रहा था, और अब जब बांग्लादेश की बात आ गई, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आ गई, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उल्टा मुसलमानों को ही बचाया जा रहा है, किस तरीके से ये लिखा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। खैर, अब मैं आपको बताना चाहूँगी एक इजराइल की पत्रकार के बारे में जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में कुछ बोला है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, यानी जो भारत के पत्रकार नहीं कर पाए वो इजराइल के एक पत्रकार ने करके दिखाया। और भारत के पत्रकारों को इनसे सीख लेनी चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि आखिर भारत के पत्रकार होने के नाते हमारा फर्ज क्या था और हमने किया क्या। इजराइल के जो पत्रकार हैं इनका नाम है इंडिया नफ्ताली। इनकी उम्र महज 25 साल होगी, जितना भारत के कुछ जो बड़े बड़े पत्रकार जो मुसलमानों के लिए बात करते हैं, जो फेक नैरेटिव सेट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होगा इन 25 सालों का। लेकिन उन्होंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, ना उन्होंने इसका जिक्र किया। पहले मैं आपको ये वीडियो सुनाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश में है तो मैं बाद में इसका अनुवाद करके भी आपको हिंदी में बताऊंगी। पहले आप ये वीडियो सुनिए। It's time for the Jewish people to stand with Hindus. My name is India, and as someone who is Jewish and South Asian, I am saying it is so important to stand with the Hindu community right now. If you don't already know, Bangladesh is going through the biggest crisis it has ever faced since becoming an independent nation. After massive protests, the Prime Minister of Bangladesh has resigned and fled the country. Since then, violence against the Hindu minority in Bangladesh has surged. Hindus have been some of the greatest allies of Israel and the Jewish people since the Israel-Gaza war began back in October. They have been so vocal against anti-Semitism and violence against Jews. Now it is our responsibility as allies to stand with them in their time of difficulty. I am standing with the Hindu minority in Bangladesh, and I hope you are too. Please share and spread this message. ये अपने वीडियो में कह रही हैं कि ये समय है जब यहूदी यानी इजराइल के जो लोग हैं उन्हें हिंदुओं का साथ देना चाहिए। मैं एक इजरायली हूँ और मैं एक साउथ एशियन हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि हमें हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़े होना चाहिए। उनका इस वक्त हमें समर्थन करना चाहिए, ये उनके लिए बहुत ज़रूरत है, उनको हमारे समर्थन की बहुत ज़रूरत है। जब से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने अपने पद का इस्तीफा दिया है, तब से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ हिंसा हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदुओं ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है और अब ये हमारा समय है जब हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी हिंदुओं का साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो एक थॉट प्रोसेस नया दे दिया ना, ये इंडिया के ही पत्रकारों के लिए है, ये हम सब के लिए है कि जो अपनी बोलती बंद करके बैठे थे, एक बार जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके बारे में भी बोलें। या मैं बांग्लादेशी हटा भी दूं, मैं बात करती हूँ सिर्फ हिंदू की, कि आप एक बार हिंदुओं के बारे में भी बोलें। जो चीज़ हमें बोलनी चाहिए वो आज एक इजराइल की पत्रकार बोल रही है। आपको याद है कि किस तरीके से बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े नेता जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं वो अपनी स्टोरियां लगा रहे थे, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन गाज़ा। ये बड़े बड़े नेता ही इस तरीके की स्टोरीज लगा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े बड़े एक्टर्स की भी सोशल मीडिया जो आईडीज़ हैं उन पर देखा होगा। लेकिन अब जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात आई तो क्या आपने किसी की भी स्टोरी देखी ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू? नहीं देखी होगी, क्योंकि इनका एक वोट बैंक है। जब मैं नेताओं की बात करूं तो इनका एक वोट बैंक है जो कि मुस्लिम वोट बैंक है, और अगर ये हिंदुओं का समर्थन कर देंगे तो इनका ये जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा। और अगर मैं बड़े बड़े एक्टर्स की बात करूं तो आप देखिए, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं वो कितने डबल स्टैंडर्ड हैं। जहां पर मुसलमानों की बात आएगी वहां झंडे गाड़ देंगे, झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे और लगातार ये बोलेंगे ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन गाज़ा। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है
तो कोई नहीं बोलता इस देश में कि भारत है जिसको एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है, जिसको एक सेक्युलर देश कहा जाता है। लेकिन ज़रा देखिए कितना सेक्युलर है ये देश भारत, और कितने सेक्युलर है भारत के नेता, एक्टर्स और कुछ बड़े बड़े पत्रकार, जो जब हिंदुओं की बात आती है तो अपने मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। इनकी सच्चाई है कि अगर कुछ मुसलमानों के साथ होगा तब तो ये अपना सीना पीट पीट कर कहेंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वी स्टैंड विद बांग्लादेशी मुस्लिम। अगर बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कुछ होता तो इनकी स्टोरियां लगती वी स्टैंड विद बांग्लादेशी मुस्लिम। लेकिन अब जब साफ साफ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तब ये क्या बोल रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, एक फेक नैरेटिव। आप समझ रहे हैं किस तरीके का फेक नैरेटिव ये लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही अगर आपको कुछ वीडियोस याद हो, कुछ नेता जब ये बयान दे रहे थे तो किस तरीके से वो कह रहे थे अगर भारत की हालत भी यही रही तो भारत का भी बांग्लादेश वाला हाल होने वाला है। तो एक तो ये खुद को भारतवासी कहते हैं और खुद भारत के लिए बुरा मना रहे हैं कि भाई जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही एक बार फिर इंडिया में भी हो जाए तो हम अपने वोट बैंक का समर्थन करेंगे। एक बार हिंदू ये चीज़ देख लें कि अगर भारत में भी ऐसा कुछ होता है तो हिंदुओं के समर्थन में कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबका अपना वोट बैंक है, राहुल गांधी का अपना वोट बैंक चला जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तो बोलते ही मुसलमानों के लिए हैं, अखिलेश यादव तो कभी हिंदुओं के बारे में ना सोचते हैं ना बात करते हैं। खैर, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर क्या शेयर किया जिसको लेकर कई यूज़र्स ने भी उनसे तमाम सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी, यानी इनको इतना समय मिल गया कि ये बधाई दे सके कि यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है इस देश के बड़े बड़े नेताओं का, जो बात करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी हम मुसलमानों का समर्थन नहीं करते हैं। ये बीजेपी है जो हिंदू मुसलमान फैला रही है। तो जब हिंदुओं की बात होती है तब आपके मुंह से बोल क्यों नहीं फूटते हैं? खैर, मैं आपको बताना चाहूँगी प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनसे गुजारिश की है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं और जो भारतवासी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये हम सबके सामने है कि हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू परेशान हैं या जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको जल्द से जल्द कुछ सुरक्षा का उनका प्रबंध किया जाए और उनको अगर वो भारत बुलाना भी चाहते हैं तो बुला लें। मुझे तो नहीं लगता इससे किसी को भी कोई भी आपत्ति होगी। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे द राजधर्म। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों, अभी आने वाले सालों में या एज ए हिंदू के तौर पे हम अपना दुनिया में नाम बनाए या पूरी तरह से हिंदू के नाम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक भारत ही ऐसा देश है जो हिंदुओं का घर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, सऊदी, इन जैसे देशों में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में तो पूरी तरह से हिंदू खत्म हो गए और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे या पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा। हमारे हाथ में है कि हम हिंदुओं का जो फ्यूचर है कैसा देखने वाले और किस तरह से देखेंगे, और हमारे हाथ में है कि कैसी सरकार बननी चाहिए भारत में। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में जो हुआ, जो अब अफगानिस्तान में हो गया और जो पाकिस्तान में हो गया या आने वाले फ्यूचर में ये भारत के साथ भी हो सकता है। भारत में इतने बड़े पॉलिटिशियन जो राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता, मतलब सोशल मीडिया के द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है इसको रोकना चाहिए, जो गलत हो रहा है वो गलत है। जो नई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको रोकना चाहिए, जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। जो यहाँ तक कि ओवैसी असदुद्दीन जब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्होंने भी कुछ सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कुछ बात नहीं की। उन्हें जब फ़लस्तीन में, गाज़ा में जब मुस्लिमों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था इजराइल के द्वारा, देखिए
कोई कुछ नहीं बोला। उसके ऊपर सब ट्वीट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे थे, स्टोरी रख रहे थे कि भाई फ़लस्तीन के साथ है, गाज़ा के साथ है, इजराइल जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भारत में बैठ के भारत के ऐसे बहुत सारे पत्रकार भी थे, जो बॉलीवुड एक्टर्स भी थे, उसमें ये पॉलिटिशियन भी, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे जो गाज़ा फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे। लेकिन जब वो खुद हिंदू होके एक बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही मिलूंगा मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।